अब देखो, पोवर्टी इज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अच्छा, तुम को पता होगा ना कि आजकल हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते, ठीक है ना। लोग दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एम्स में बेड नहीं मिलता है, यहाँ पे बेड नहीं मिलता है, कि ये नहीं मिलता है, ये हम सुनते रहते हैं। लेकिन फिर हमारे पास एक न्यूज आती है कि एक फलाने एक्टर कोविड पॉजिटिव हो गया, या एक फलाने पॉलिटिशियन कोविड पॉजिटिव हो गया, या फलाने की फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई, और वो अभी हॉस्पिटल में है और सेफ है। उनको बेड कहाँ से मिला? इस सवाल का जवाब पता है ना? इस सवाल का जवाब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इस सवाल का जवाब है पैसा। का जवाब है पैसा। एक जेनोसाइड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं साइलेंट जेनोसाइड, विच ओनली टारगेट्स पुअर पीपल। अगर आप गरीब हैं तो आप जो हैं गुनहगार हैं, इस देश में क्या, पूरी दुनिया में। मैं तो मुआवजे पे आता ही नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं। आप किसी की जान ले लो, उसके बाद उसके बाप को, उसके बेटे को कितना भी पैसा दे दो, उसके पति को, उसके पत्नी को कितना भी पैसा दे दो, उससे वो आदमी की जान वापस नहीं आती। ठीक है, वो चीज है। जान गई क्यों? जान इसलिए गई बिकॉज यू डू नॉट, यू मतलब द स्टेट डज नॉट थिंक अबाउट द वेलफेयर एंड द बेटरमेंट ऑफ दोज पुअर पीपल हु विल बी गेटिंग अफेक्टेड, जो उसके नियर बाई प्लेसेस में रहते हैं। तो जान इसलिए जा रही है बिकॉज सरकारों के पास ऐसे क्या बोलते हैं, तरीके नहीं है कि वो ऐसे लोगों को, मतलब तरीके नहीं है, मतलब कि वही है कि आप जो है उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए इस सालों तक, कि अब अगर कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए तो लोग मरेंगे। अच्छा ठीक है, चलो, कोई नहीं जानता कि कब पैंडेमिक आ जाएगा तो मरेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई, जो ये लोग हैं, जो वीआईपीज लोग हैं, या जिनके पास खूब सारे पैसे हैं, वो अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, या अपने बेटे को रास्ते में मरने देते हैं क्या? नहीं मरने देते ना। एयरलिफ्ट होते हैं, वहां से उठा के कहीं पे और पटक के दिया जाता है। तो अगर सपोज उस हॉस्पिटल में इतने बेड अवेलेबल नहीं है और लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह पे क्यों नहीं लेके गए? क्यों? क्योंकि वो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो न्यूज बन गई, बहुत गनीमत मानो, तो इसलिए लोगों को पता चल गया, तो इसलिए हाई कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। ऐसे कितने केस होते हैं जिसमें कि कोई न्यूज ही नहीं बनती है। देखो, हमारे बंगाली में ना एक कहावत है कि अमीर लोग मरते हैं, गरीब लोग क्या ही मरते हैं, उनके उनकी उनकी मौत को काउंट भी नहीं किया जाता है ना। तो भाई, जिसका वो मनाया जाता है ना, शोक मनाया जाता है, उसके लिए शोकाकुल होते हैं, जिनकी लाइफ का कोई वही नहीं है। इसीलिए पोवर्टी बिकम्स अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और इसीलिए ये चीजों को इंश्योर करने की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर एक बेसिक फैसिलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, या लोगों को जो है उस तरीके के लेवल पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो मरते जाएंगे हम, इफेक्ट होते जाएंगे हम। आप ये चीज समझ नहीं रहे हो कि स्टेट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई स्टेट जो है ये काम कर रही है कि मुझे गरीब लोगों को मारना है, पर वो रोक नहीं पा रही है ना। अगर रोक नहीं पा रही है तो वो जेनोसाइड है। फिर आपको समझ में आएगा कि गरीब होना सचमुच गुनाह है। ठीक है, किसी भी देश में, किसी भी I'm देश में। seeing this, the example which you are quoting, I'm seeing this in the real life. People who are rich and who are literally they are getting the oxygen from out of nowhere, and the people who are young and they are just because they are poor they are dying. वही I'm बात seeing है ना, it right now. वही चीज हो रही है, वही चीज हो रही है। और वो, तुम लोगों ने वो वाला एपिसोड देखा था क्या, सत्यमेव जयते का, जिसमें कि वो अरे वो, तुम लोग आजकल कौन सी दवाई कहते हो जो सस्ती होती है? Generic जेनेरिक supplement, मेडिसिन। हाँ, generic. जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन वाला, अगर किसी ने सत्यमेव जयते का एपिसोड देखा हो तो That was shocking, उसको, sir. Was shocking. हाँ, वो जो मैं बोलने वाला हूँ वो चीज आपको समझ में आएगी। जिसने नहीं देखा हो वो जरूर एक बार देखे। हमारे देश में जो दवाई 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए में अवेलेबल है, उसको एक डॉक्टर लिखता है वो वाले प्रेस्क्रिप्शन में। वो दवा जो कि एक बाहर की कंपनी बनाती है, 200 रुपए में, 250 रुपए में, 500 रुपए में। और आज भी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने वाले हैं हमारे देश में, उस 2 रुपए की दवाई को 200 रुपए में खरीदने की असमर्थता के कारण अगर हमारे घर में, हमारे देश में एक छोटे से बच्चे की जान जाती है, तो ये कल्पना योग्य नहीं है। आप समझ रहे हो? और इसके पीछे जो है वही ग्रीड काम करता है, डॉक्टर्स का और पूरी मशीनरी का और पूरे सिस्टम का।
क्यों नहीं वो 2 रुपए वाली दवा लिखता, क्यों नहीं जेनेरिक मेडिसिन लिखता? क्यों? क्योंकि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ऐसे पैसे लेता है कि आपकी मेडिसिन लिखूंगा मैं, क्योंकि भाई मैंने भी तो मेडिकल में अपने बेटे के ऊपर इतना खर्चा किया है, तो वो निकालना भी तो है। तो ये है सिस्टम का आलम, जिसके कारण से आज भी, और मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप थोड़े से, आप में से बहुत सारे लोग तो मेरे से ज्यादा रूरल एरिया में रह चुके हैं या देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बताता हूँ, एक बार चले जाइए रूरल एरियाज में, आपको देश की सच्चाई पता चलेगी कि 2-2 रुपए के लिए लोग मर जाते हैं, 2-2 रुपए, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? तो पोवर्टी इज सच अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिसको कि समझना बहुत मुश्किल है, और ये चीज इतनी सीरियस है जितना हम समझ नहीं पाते। दिस इज द ट्रूथ। तो बात पता है क्या है? बात ये है कि पेंडेमिक है, या मैं इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ हेल्थ के लिए, या आप अपने आप को बूस्टअप करिए कि क्या पता आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाए, एंड दिस एंड दैट, फायदा होगा नुकसान होगा, सेकेंडरी चीज है। इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिश करिए जहां थोड़ा सा रोल प्ले कर सकते हैं ना, अगर 10 रुपए वाले हैं आप, है ना, और किसी को 1 रुपए की जरूरत है, और अगर आप वो 1 रुपए उसको किसी तरीके से डोनेट कर सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं, उसकी लाइफ में बेटरमेंट कर सकते हैं, तो करना सीखिए। उसके लिए आपको कोई अवार्ड नहीं देगा, उसके लिए उसको आप कभी सीवी में नहीं लिख पाओगे, उससे जो है आपका ह्यूमन राइट्स का आंसर भी अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियस इसमें ह्यूमन राइट्स में नंबर नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आप इंसान, ये इंपॉर्टेंट।